द्रविड़ मुनेत्रम कसगम यानी डीएमके ने लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। पार्टी की आईटी विंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्हें मैसिव जोक यानी बड़ा मजाक तक कह डाला। यह तल्खी कहां से शुरू हुई? 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती, लेकिन बाद में कांग्रेस ने यह गठबंधन छोड़ दिया और अभिनेता राजनेता विजय टीवी के पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो गए, जिससे डीएमके विपक्ष में रह गई। डीएमके की आईटी विंग ने एक पोस्ट में लिखा, हमने कांग्रेस को अपने कंधों पर तब उठाया जब वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रही थी और जैसे ही उन्हें चमकदार नया खिलौना दिखा वो साथ छोड़कर भाग गए। इस पोस्ट के अंत में राहुल गांधी को मैसिव जोक बताया गया और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट तक बात नहीं रुकी। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में सोमवार को एक तीखा संपादकीय छपा, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि वो विपक्षी एकता की बात तो करते हैं लेकिन गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार पैदा करने के जिम्मेदार खुद वही है। संपादकीय में लिखा गया, राहुल गांधी एकता पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में उस एकता को कमजोर किसने किया? इसमें केरल वामपंथी दलों और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य सहयोगियों की आलोचना का भी हवाला दिया गया। मुरासोली ने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु में जीती गई सीटों के बावजूद टीवी के सरकार में शामिल होने का फैसला कांग्रेस आला कमान की जानकारी और मंजूरी से लिया गया। तनाव की एक और बड़ी मिसाल, डीएमके ने हाल ही में कांग्रेस द्वारा बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किया। पार्टी ने कहा कि वह कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, हालांकि गठबंधन के अन्य साझा मुद्दों पर समर्थन जारी रखेगी। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस ने तमिलनाडु में जनता के जनादेश का सम्मान किया है। पार्टी ने डीएमके या व्यापक इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के आरोपों को सिरे से नकारा। यह विवाद इंडिया गठबंधन के लिए गंभीर चुनौती है। पहले से ही टीएमसी, आप और डीएमके जैसे सहयोगियों के साथ कांग्रेस के रिश्ते तनाव। यह दिखाता है कि विपक्षी एकता सिर्फ संसद में एक साथ बैठने तक सीमित नहीं रह गई है, जब इन पर इसका कोई ठोस असर नहीं दिख रहा। 2029 चुनावों से पहले अगर आंतरिक कलह नहीं सुलझी तो गठबंधन का भविष्य सवालों के घेरे में रहेगा।